हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत के दुश्मन देश चीन के थर थर कांपने की वजह बताने वाले हैं। क्यों आखिरकार चीन की आंखों में भारत की टेक्नोलॉजी में बढ़ते कदम खटक रहे हैं, क्यों ब्रह्मोस को लेकर चीन की नींदें उड़ी पड़ी हैं, आखिरकार भारत ने क्यों चीन के दुश्मन देश के हाथों में बाजी देने का फैसला किया है, ये ब्रह्मोस है क्या और इससे चीन को क्या नुकसान हो सकता है, ब्रह्मोस में क्या क्या खूबियां मौजूद हैं जो कि चीन के पास भी नहीं है, आखिरकार किसके साथ भारत ने चीन को तबाह करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो फिर आज हम आपको बताते हैं, लेकिन पूरा मामला समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, चीन और भारत की दुश्मनी के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, जहां भारत दूसरे देशों को अपना दोस्त और साथी बनाने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, वहीं चीन भारत से रूठा बैठा है। लेकिन ऐसा है क्यों? इस नाराजगी के बहुत सारे कारण हैं। चीन ने साल 2016 में भारत के न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी कि NSG में शामिल होने में बहुत सारी परेशानियां खड़ी की थी। असल में चीन चाहता था कि उसका गुलाम देश पाकिस्तान भारत के बराबर पोजीशन पर आकर खड़ा हो जाए। ऐसे ही चीन ने 90s के दशक में नॉर्थ कोरिया के रास्ते पाकिस्तान को न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी भी मुहैया कराई थी। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान के डीप स्टेट की भी काफी मदद की थी ताकि वो तालिबान से पहले अफगानिस्तान में काम करने वाले भारत के इंजीनियर्स को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करा सके। लेकिन चीन का ये मकसद पूरा ना हो सका क्योंकि भारत देश के करण अर्जुन मतलब कि अमेरिका और रूस देशों ने भारत की काफी मदद की और भारत चीन के चंगुल में आते आते बच गया। ऐसी बहुत सी रणनीति हैं जो कि चीन भारत के खिलाफ बनाता रहता है लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाता। शायद यही वजह है कि आर्थिक मसलों से लेकर निजी मसलों तक में दोनों ही देश एक दूसरे से अलग रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। खैर, इनकी नोकझोंक से निकलकर अपने पॉइंट पर आए कि आखिरकार भारत चीन को कैसे तबाह कर सकता है। तो आपको बता दें कि भारत ने कुछ समय पहले एक ऐसी मिसाइल बनाई है जिसे देखकर चीन ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया हैरान है। और इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है, जिसके पास इतनी ताकत है कि ये चुटकियों में शहर तो शहर, देश को भी तबाह कर दे। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि आखिरकार इसमें चीन को खतरा कहां दिखाई दे रहा है, तो इसकी भी एक बड़ी वजह है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, वैसे चीन को भारत से कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, भारत की इस मिसाइल का खौफ चीन के दिल में बना हुआ है क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि भारत फिलीपीन देश का अच्छा दोस्त बन गया है और दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। और वहीं फिलीपीन की चीन के साथ में कुछ खास बनती नहीं है। दोनों में काफी सालों से तनातनी का माहौल बना हुआ है। दरअसल फिलीपींस का दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ में चल रहा है विवाद और चीन और फिलीपींस दक्षिणी चीन सागर को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते आए। पिछले साल मार्च में फिलीपींस ने दक्षिणी चीन सागर में अपने जल क्षेत्र में तोड़फोड़ और कब्जा करने का इल्जाम लगा दिया था और साथ ही फिलीपींस ने चीन पर 200 से ज्यादा जहाजों को इस इलाके से हटाने के लिए भी जोर दिया था। सिर्फ फिलीपीन ही नहीं, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान जैसे देश भी चीन पर इस इलाके को लेकर उंगली उठाते नजर आए। चीन 9 डैश लाइन नाम से मशहूर एक बड़े इलाके को अपना बनाने की बात करता है और इस बात को सच साबित करने के लिए चीन ने एक अच्छी चाल भी चली है। चीन ने यहाँ पर कई टापू भी बना लिए हैं और समय समय पर यहाँ चीन के सिपाही गश्त लगाते रहते हैं। यहाँ चीन ने एक बड़ा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है और चीन का इस पर यह कहना है कि वो सिर्फ शांति और सुरक्षा के लिए ये सब कर रहा है। चीन का इस इलाके पर कब्जा देखकर साल 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने आवाज उठाई थी और कहा था कि चीन जो आज इस इलाके को अपना समझ बैठा है, ना तो उसके पुराने समय में कोई सबूत मिलते हैं और ना ही इतिहास के पन्नों में इसका कोई जिक्र है। ये इलाका चीन का ना तो था और ना ही है, लेकिन चीन तो चीन है, वो छीनने में ज्यादा बिलीव रखता है, इसीलिए उसने इस बात को हवा में उड़ा दिया। खैर, समुद्र का ये हिस्सा इंडोनेशिया और वियतनाम के एकदम बीच में पड़ता है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये करीबन 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इस बड़े से हिस्से को चीन, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, फिलीपीन सभी देश अपना बताते आए हैं। अब इस समुद्र में बहुत सी समुद्री जीवों की प्रजातियां भी मौजूद हैं और फिर आप तो जानते ही हैं कि समुद्र का रास्ता व्यापार के लिए कितना अहमियत रखता है और यही वजह है कि हर एक देश इस हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, यानी कि इनडायरेक्टली मामला व्यापार का है। वैसे आज जो देश एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं और ये तनातनी का माहौल बना हुआ है, ऐसा पहले नहीं था, लेकिन जब से चीन ने यहाँ पे आर्टिफिशियल द्वीप बनाए हैं तब से ही दूसरे देशों में भी इस हिस्से को अपना बनाने की होड़ जाग गई है और इन देशों ने चीन को कटघरे में लेना शुरू कर दिया। 24 अगस्त 2020 को जब फिलीपीन और चीन साउथ चीन सी पर आमने सामने आए तो फिलीपीन के रक्षा मंत्री ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन ने साउथ चीन सी पर यानी कि उनकी सीमा पर इलीगल तरीके से अपना हक जताया है
इस विवाद ने इतनी आग पकड़ी कि फिलीपीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे को लेकर चीन के सामने विरोध भी किया गया था। लेकिन जब चीन ने इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया तो फिलीपीन ने इस देश को मजा चखाने और अपने कदम मजबूत करने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा तय कर लिया और 37.49 करोड़ डॉलर यानी कि 27.89 अरब रुपए में ब्रह्मोस मिसाइल की एक डील फिक्स कर ली। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी ऑर्डर है, इसलिए भारत ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और फिलीपीन के साथ अपने रिश्ते और इनकम को मजबूती देने के लिए उसे ब्रह्मोस मिसाइल देने का मन बना लिया। और ये हाई क्वालिटी पावर वाली मिसाइल देश विदेश में अपनी खासियत के चलते चर्चा का विषय बनी हुई है और वियतनाम और आसपास के देश भी इस मिसाइल को अपने नाम करने की फिराक में है। वियतनाम से तो भारत को इस मिसाइल के 3 से 5 यूनिट के ऑर्डर देने का सोच विचार चल रहा है और हर यूनिट बैटरी के साथ वियतनाम को दी जाएगी। साथ ही साथ और भी मिसाइल वियतनाम को दी जाएगी। फिलीपीन की सेना ने तटीय अरेंजमेंट में सबसे पहले इसी मिसाइल को तैनात करने का फैसला किया है। अब जैसा कि फिलीपीन के दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ मुकाबला है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्यों चीन भारत के इस फैसले से नाखुश है। भारत ने ये मिसाइल फिलीपीन को 375 मिलियन डॉलर के साथ सौंपी है और इसकी तकरीबन 3 यूनिट्स फिलीपीन ने अपने नाम की है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम और फिलीपीन के बाद 70 ऐसे देश और भी हैं जो इस मिसाइल को अपनी ताकत मानकर इसे खरीदना चाहते हैं। ये देश भी चीन के जुल्म सितम और दादागिरी से तंग आ गए, इसीलिए तो अब तो भाई लगता है कि हमलों से ही चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खैर, एक दशक पहले ही इन देशों ने भारत से इस मिसाइल के लिए अर्जी लगा दी है और अब तो खाड़ी देश भी इस मिसाइल को खरीदने का मन बना चुके हैं। दिसंबर 2020 में जब इंडियन आर्मी के चीफ यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब में 4 दिन के दौरे पर गए थे, तब इस मिसाइल पर कुछ बात चली थी, जिसके जवाब में सऊदी अरब, यूएई और कतर ने इस मिसाइल को लेने पर मंजूरी जताई थी। तो भाई अब तो आप देख ही सकते हो कि भारत की ये मिसाइल किस हद तक लोगों को पसंद आ रही है और उनकी जरूरत बन गई है। इस मिसाइल ने अपने कारनामों और ताकत से इंडियन आर्मी फोर्स का तो दिल जीत ही लिया है और ब्रह्मोस को सुखोई से लेकर फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल बन गई है। अगर आपको नहीं पता तो आपको हम बता दें कि साल 2016 में केंद्र सरकार ने इस मिसाइल के एक नए रेजिमेंट को तैयार करने और फिर उसे चीन के पास में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में तैनात करने की मंजूरी भी दे दी थी। कुल मिलाकर इस मिसाइल ने भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी अपनी ताकत और पावर से अपना दीवाना बना लिया है। लेकिन आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि चीन भी ऐसी डेवलप्ड मिसाइल बनाने में सक्षम नहीं है? चलिए जरा एक नजर इस मिसाइल की खासियत पर भी डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं इस मिसाइल के नाम से। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रूस ने भी मिलकर बनाया है। भारतीय सेना के तीनों विंग्स में शामिल ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत और रूस के बहने वाली नदियों के नाम को मिलाकर रखा गया है, जैसे कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोकस्वा नदी, दोनों के नामों को मिलाकर इस मिसाइल का नाम रखा गया है। वैसे कुछ भी हो, भारत ने हर एक फील्ड में अपनी काबिलियत को साबित किया है और सबूत भी दे दिया है। अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं तो कमेंट में जय भारत जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब